अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है व्हाई स्केपगोट चाइल्ड हैव टू फेक हैप्पीनेस। दोस्तों, अब्यूज़ की बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, बहुत डिफरेंट तरह से अब्यूज़ किया जाता है और उसके डिफरेंट टैक्टिक्स भी होते हैं। उनमें से जो एक टैक्टिक होता है ट्रायंगुलेशन, वो टैक्टिक ऐसा होता है कि जिस बंदे के साथ अब्यूज़ किया जा रहा होता है वो आवाज़ नहीं उठा सकता अपने अब्यूज़ के ख़िलाफ़। उसका रीज़न ये है कि जब वो अपने अब्यूज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा होता है तो उसको कहा जाता है कि जिस बंदे से ट्रायंगुलेट किया जा रहा होता है उसका नाम लेके कहा जाता है कि क्या तुम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हो, क्या तुम उससे जेलस हो। ठीक है, हालांकि वो दूसरे से जेलसी के वजह से आवाज़ नहीं उठा रहा होता, वो अपनी डीवैल्यूएशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा होता है। जैसे सपोज़ करें कि हमारे पेरेंट हैं और वो बहन भाइयों को ट्रायंगुलेट कर रहे हैं, बहनों को ट्रायंगुलेट कर रहे हैं और एक के सामने दूसरे का कह रहे हैं कि वाह भाई वो तो बड़ी फुर्तीली है, वो तो बहुत फास्ट काम करती है, वो तो बड़ी ज़हीन है। अब जिस बच्चे को कहा जा रहा है, दूसरी सिस्टर का नाम लेकर उसकी तारीफ़ की जा रही है, उसको पता है कि उसको हिट किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो इस बारे में आवाज़ उठाएगा तो कहेंगे सब कि बहन से जेलसी हो रही है, इसको उसकी तारीफ़ पसंद नहीं है, उसका नाम सुनना पसंद नहीं है। हालांकि बात ऐसी नहीं है, वो तो अपनी डिवैल्यूएशन पे आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, फिर ट्रायंगुलेशन से ऐसा भी होता है कि जो स्केपगोट है वो अपने बहन भाइयों को रिक्रूट नहीं कर सकता। उनको कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं, तो वो अपने बहन भाइयों को ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ मिस ट्रीटमेंट हो रही है, डीवैल्यू किया जा रहा है, मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, तो हम सब बहन भाई मिल के इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो दूसरा बहन भाई कहेंगे कि भाई हमें तो तारीफ़ मिल रही है, तुम्हें हमारी तारीफ़ पसंद नहीं है, तुम हमारी तारीफ़ को मिस ट्रीटमेंट कह रहे हो, तुम हमारी तारीफ़ को डीवैल्यू करना कह रहे हो, तुम हमारी तारीफ़ को अब्यूज़ कह रहे हो, हमें तो तारीफ़ मिल रही है। फिर उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। दूसरी बात ये होती है कि जब ट्रायंगुलेट किया जाता है ना, तो बच्चा, क्योंकि बच्चों की सेंस ऑफ सेल्फ तो प्रॉपर बनी नहीं होती, वो तो बड़े होने तक बनती है, तो बच्चा ये समझने लगता है कि पेरेंट का रिश्ता मेरे साथ भी वही है जो मेरे सिबलिंग के साथ है। तो पेरेंट अगर उसको मिस ट्रीटमेंट नहीं कर रहे और मुझे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं मिस ट्रीटमेंट डिज़र्व करता हूँ, मैं डीवैल्यूएशन डिज़र्व करता हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ फ्लॉ है, मैं ही बुरा हूँ, इसलिए मुझे मिस ट्रीटमेंट मिल रही है, वरना तो उसको भी मिलती। यानी कि वो अपनी मिस ट्रीटमेंट को, अपने साथ जितना बुरा होता जाता है, वो अपने ऊपर उसको और गुस्सा आता जाता है, वो अपने आप को और बुरा समझता जाता है कि अगर मैं बुरा ना होता तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। ठीक है, और फिर पेरेंट तो सेम है, रिश्ता तो सेम है, इसका मतलब है कि वो बुरा पेरेंट नहीं है। अगर वो बुरा पेरेंट होता तो सब बच्चों के साथ बुरा होता, वो तो अच्छा पेरेंट है और मैं बुरा बच्चा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगुलेशन का टैक्टिक जो है वो हमेशा के लिए जिस बंदे के साथ अब्यूज़ हो रहा होता है, जिस बच्चे के साथ अब्यूज़ हो रहा होता है, जो स्केपगोट होता है, उसको हमेशा के लिए सेल्फ डाउट में मुब्तला कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। वो उस अब्यूज़र के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ नहीं उठा सकता, वो कभी सिंपैथी नहीं पा सकता लोगों से, और अंदर ही अंदर उसको ऐसा लगने लगता है कि जो भी मुझे अब्यूज़ मिलेगा, अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं बुरा हूँ, और बुरे के साथ बुरा होता है। ठीक है, तो मैं बुरा हूँ, इसलिए अगर मैं बुरा ना होता तो पेरेंट मेरे साथ ऐसा ना करते। हालांकि एज अ ह्यूमन बीइंग माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें, इमोशनल नीड्स शामिल होती हैं उसके अंदर।
बच्चों में फ़र्क ना करें, बच्चों को अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और अपनी इमोशनल नीड पूरी करने के लिए यूज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें तो पेरेंट गलत कर रहा है, लेकिन एक स्केपगोट चाइल्ड का तो सेंस ऑफ सेल्फ नहीं बना, तो उसको यही लगने लगता है कि जिस इंसान के साथ बुरा हो रहा होता है वो इंसान बुरा है, ठीक है। तो वो फेक हैप्पीनेस दिखाना शुरू हो जाता है, फेक स्माइल रखता है फेस पर। तो स्केपगोट चाइल्ड के साथ घर के अलावा बाहर भी जो अब्यूज़ होता है, किसी भी तरह का अब्यूज़ हो, मार कुटाई हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, कुछ भी हो, वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसके जहन में ये होता है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट बेसिकली स्केपगोट चाइल्ड अगर गिर भी जाए ना तो उसको कहते हैं कि देखा, जो बच्चे पेरेंट की बात नहीं मानते वो तो अलोन हो जाते हैं, वो तो आइसोलेट हो जाते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। ये कह कर बच्चे को ऐसा बना देते हैं कि बच्चा अपने साथ होने वाले अब्यूज़ का किसी को नहीं बताता, तो वो हर तरह का अब्यूज़ बर्दाश्त करते करते बड़े होते हैं स्केपगोट चाइल्ड। इवन स्केपगोट चाइल्ड जब शादी भी हो जाती है और अपनी मैरिटल लाइफ में भी अगर उनको अब्यूज़ मिलता है तो भी वो मजबूर होते हैं लोगों के सामने स्माइल फेक करते हैं, लोगों के सामने हैप्पीनेस फेक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो खुश हैं। बीमार भी होंगे तो भी नहीं शो करेंगे, अपनी बीमारी नहीं शो करेंगे, अपनी नीड्स नहीं शो करेंगे, अपने साथ अब्यूज़ किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको बचपन में ये यकीन दिला दिया जाता है पेरेंट की तरफ से, जो पेरेंट बच्चे की नीड नहीं पूरी कर सकता ना। जैसे फ़कीर आता है ना हमारे पास, तो जिस फ़कीर को हम लोग पैसा देते हैं उसको स्माइल भी दे देते हैं, और जिस फ़कीर को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता ना, उसको अक्सर हम ये भी कह देते हैं साथ कि ये प्रिटेंड कर रहा है, या ये धोखेबाज है, या ये जो है ना ये लोगों का फ़ायदा उठा रहा है, फ़कीर बना हुआ है या वगैरह, ये असल में नीडी नहीं है, ये लेज़ी है। तो जिसकी नीड हम पूरी नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर ही हम इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। तो उसी तरह से स्केपगोट चाइल्ड की इमोशनल नीड्स जो हैं वो पेरेंट पूरी नहीं कर सकते, इस वजह से उसी को बुरा भी बना देते हैं। और पेरेंट भी ये नहीं और बच्चा जो है वो ये नहीं सोचता कि जो पेरेंट है वो अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे। बच्चा यही समझने लगता है कि पेरेंट तो अच्छे हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं, और मैं एज ए पर्सन मैं फ्लॉड हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, इसलिए तो मुझे प्यार नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, इसलिए मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही, ठीक है। हर चीज़ के लिए वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाता है। इस तरह से पेरेंट जो है वो हर तरह की जिम्मेदारी से बरिउज़ ज़िम्मा हो जाते हैं, यानी कि वो कोई किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे होते, बल्कि उल्टा स्केपगोट चाइल्ड पे हर तरह का इल्ज़ाम लग रहा होता है, ठीक है, उसको बुरा बना रहे होते। स्माइल फेक करते करते, हैप्पीनेस फेक करते करते स्केपगोट चाइल्ड जब बड़ा होता है, स्केपगोट चाइल्ड जब रिश्तों में आता है, तो अगर उसके साथ अब्यूज़ हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है, स्केपगोट चाइल्ड उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता। एक तो ये कि वो लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाता, उसकी वजह ये है कि वो फेक लोगों को दिखाता है कि मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरा जो स्पाउस है वो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। अगर मामला इसके बरक्स भी हो ना तब भी, लेकिन आखिरकार जब वो अब्यूज़ या इमोशनल पेन बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो लोगों के सामने बात खुलती है, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि सब कहते हैं कि हमें तो यही पता है कि ये तो हमेशा इतना खुश रहता है, हमेशा इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, हम लोग तो देखते हैं कि ये तो ऐश कर रहा है, इतना हैप्पी है, सडनली इसको ये कह रहा है कि मेरे साथ तो अब्यूज़ हो रहा है। ये तो इसने जो हमें आज तक बताया है इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है। हमें जो चीज़ें इसके बारे में पता है, जो हम जानते हैं, जो इसने बताया है, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता।
ठीक है, आइसोलेट हो जाता है। बीमार होगा तो लोगों से नहीं मिलेगा, कि लोगों को पता ना लगे कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि बुरे लोगों के साथ ही बुरा होता है ना। मैं बुरा ना होता तो पेरेंट भी मुझे सपोर्ट करते, मेरे सिबलिंग को, तो इसीलिए कर रहे थे। वो तो ये सब कुछ नहीं समझता ना कि सिबलिंग ने अपनी पर्सनैलिटी अबेंडन की, या सिबलिंग जो है वो बाउंड्री नहीं सेट कर सका, या गलत और सही के लिए स्टैंड नहीं ले पाया, जो कि एक स्केपगोट चाइल्ड के पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं। वो तो यही समझता रहता है कि मैं शायद बुरा था, इस वजह से नहीं मुझे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिली, इसलिए मुझे अब्यूज़ मिला, मैं डिज़र्व करता था कि मुझे अब्यूज़ मिले। तो अपना हर दुख हर तकलीफ़ छुपाने का आदी होता है, और हैप्पीनेस दिखा रहा होता है कि कहीं ये ना हो कि अगर मेरे पेरेंट को पता लगा, नार्सिसिस्टिक पेरेंट को पता लग गया कि अगर मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है, तो वो कहेंगे कि हाँ भाई, हम तो पहले ही कहते थे कि ये अच्छा नहीं है, हमने जो अब्यूज़ किया वो भी जस्टिफाइड है, और इसके साथ जो हो रहा है वो भी ठीक है, इसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि इसके तौर तरीके ऐसे ही थे शुरू से। तो जब बात खुलती है कि उनका स्पाउस अब्यूज़ कर रहा है, तो एक तो उनका कोई बिलीव नहीं करता, कोई उनका साथ नहीं देता, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे जैसे ये बात, जब वो कहते हैं कि हमारा स्पाउस हमें अब्यूज़ कर रहा है, अगर तो ये बात साबित नहीं हो सकती तो ये भी बहुत बुरा है उनके लिए, और अगर साबित हो जाती है तो फिर भी बुरा है, क्योंकि डीप डाउन तो उनको यही यकीन होता है ना कि हाँ भाई, हम बुरे हैं इसलिए हमारे साथ हुआ है बचपन में ऐसा। तो जहन में यही आता है कि यार जैसे जैसे अब्यूज़ साबित होता रहता है स्पाउस का, वो चीज़ भी उनको तकलीफ़ देती रहती है। यानी साबित हो ना हो, दोनों तरह से इमोशनल पेन तो मिलती है उनको। इस वजह से इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो कभी किसी के ऊपर कुछ जाहिर ही नहीं करते, और एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है उनका कि हमेशा हैप्पी रहना, लोगों के सामने हैप्पीनेस फेक करनी है, लोगों को नहीं बताना कि भाई मैं थक गया हूँ, या बीमार हूँ, या मेरी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी हो रही, या मुझे अब्यूज़ फेस करना पड़ रहा है। तो वो जो हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में अपनी लाइफ गुजार देते हैं स्केपगोट चाइल्ड। उनको पता होता है कि तो पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, कहाँ जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, उनकी इस तरह की गाइडेंस और ट्रेनिंग नहीं होती बचपन से कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके, कोडिपेंडेंसी में आ जाते हैं। तो ये रीज़न होता है। कई दफ़ा वो खुद से भी पूछते हैं, सोचते हैं कि यार जब मैं बीमार हूँ, जब मैं खुश नहीं हूँ, तो लोगों के सामने महफिल में जाते हुए मुझे क्या पड़ी है कि मैं इतनी हैप्पीनेस शो करूँ, इतनी स्माइल फेस पे रखूँ, इतने स्पाउस की इतनी तारीफ़ करूँ, लोगों को कहूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। चाहकर भी वो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो डीप डाउन जो कोर बिलीफ होता है कि आप बुरे हो इसलिए आपके साथ बुरा हुआ है। इस वजह से उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि क्या चीज़ टॉलरेट करनी है, क्या नहीं करनी, क्या अब्यूज़ है, क्या नहीं है, और ऑथेंटिक रहना है। अगर सैड हैं तो हैप्पीनेस एक्स्ट्रा शो करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हैबिट बन जाती ना। फिर स्केपगोट चाइल्ड की तो बचपन से हैबिट बन जाती है अपनी नीड्स ना शो करना। उदास हैं, परेशान हैं, तो बच्चों को पेरेंट्स रोने नहीं देते, शो नहीं करने देते अपने इमोशंस, उसको प्रॉब्लम चाइल्ड बोलते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं उसकी नीड्स के लिए। तो बच्चा प्रिटेंड करना सीख जाता है। अपने बच्चों को ऑथेंटिक रहने दें। चलें ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।